हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के बारे में। इससे पहले हमने सेक्शन 1 की बात कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, जिसके अंदर सेक्शन 1 को कवर किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज सेक्शन 2 की ओर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात की गई है, यानी कि इसके अंदर सबकी डेफिनेशन बताई गई है। तो हम एक एक करके उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 2A, जिसके अंदर जो है प्रपोजल की बात की गई, जिसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी से कोई काम करने या करवाने के लिए कहता है तो उसे प्रपोजल कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना है, तो ये हो गया उसका प्रपोजल। और जो प्रपोजल है उसको देने के कई सारे तरीके हैं, जैसे फेस टू फेस, मेल के द्वारा, या फिर टीवी एड पे, या फिर कहीं पे लिखवा के या बैनर वगैरह लगा के। ये सारे के सारे प्रपोजल देने के तरीके। उसके बाद में हम आते हैं 2B के ऊपर, जिसके अंदर प्रॉमिस की बात की गई, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बोलता है और वो काम करने के लिए हाँ बोलता है, यानी कि वो उस काम को एक्सेप्ट करता है, तो उसे कहते हैं प्रॉमिस। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मुझे मेरा घोड़ा बेचना है, आपने कहा ठीक है मैं इस घोड़े को खरीदूंगा, आपने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो वो बन जाता है प्रॉमिस। जैसी जो है मतलब एक्सेप्ट किया जाता है प्रपोजल, वो बन जाता है प्रॉमिस। इसी को जो है सेक्शन 2B में कवर किया गया है। अब आते हैं हम सेक्शन 2C के ऊपर, जिसके अंदर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की डेफिनेशन बताई गई। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रपोजल देता है वो प्रॉमिसर कहलाता है, और जो व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो कहलाता है प्रॉमिसी। यानी कि मैंने आपको कहा मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, आपने कहा हाँ मैं खरीदूंगा, तो मैं हो गया प्रॉमिसर, और आपने उसे खरीदने के लिए हाँ बोला तो आप हो गए प्रॉमिसी। इसी को बताता है हमारा सेक्शन 2C। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2D की, जिसके अंदर हमें बताया गया है कंसिडरेशन के बारे में। इसके अंदर बताया गया है कि जब भी किसी प्रपोजल को दिया जाता है और वो प्रपोजल कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, तो दोनों के डिजायर क्या होते हैं, यानी कि उस प्रपोजल को देने के और उस दूसरे व्यक्ति द्वारा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के पीछे क्या कारण होते हैं, उसी को जो है कंसिडरेशन कहते हैं। जैसे कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है और आपको उस गाड़ी को खरीदना है, तो मेरा गाड़ी बेचने के पीछे का डिजायर हुआ पैसा, और आपका डिजायर हुआ वो गाड़ी जो आपको खरीदनी है। तो इस तरीके से जो है प्रपोजल एक्सेप्ट करने और देने के पीछे के डिजायर को कंसिडरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 2E की, जिसके अंदर बात की गई एग्रीमेंट की, यानी कि जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन शामिल हो जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। इसके अंदर इतना ही बताया गया है। अब उसके बाद में बढ़ते हैं हम 2F की तरफ, जिसके अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात की गई है। ये क्या होता है, जब एक व्यक्ति किसी प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस करता है तो उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी गाड़ी आपको बेचूंगा, और आपने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं अपनी गाड़ी को खरीदूंगा, तो ये दोनों हो गए रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, यानी प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, यानी गाड़ी देने के बदले पैसे देने का प्रॉमिस। अब बात करते हैं सेक्शन 2G की, जिसके अंदर बताया गया है वाइड का मतलब होता है शून्य, यानी खत्म। इसमें बताया गया है कि जो एग्रीमेंट कानून के द्वारा नहीं बनाया गया होता है, यानी कि वो लीगल नहीं होता है, तो वो एग्रीमेंट जो है शून्य हो जाता है, वो एग्रीमेंट जो है वाइड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ये बताया गया है 2G के अंदर। और एक एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे वो लीगल बने, इससे जो है दूसरे जो है सेक्शन में बताया गया है, जिसे हम आगे कवर करेंगे। उसके बाद में आता है 2H, जिसके अंदर बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट कानून के द्वारा बनाया गया है जिसमें सारी जो है लीगल चीजों को फॉलो किया गया है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये बताया गया है 2H में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2I की, जिसके अंदर बताया गया है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, वो कानून के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के अंदर सामने वाले व्यक्ति के साथ जबरदस्ती की गई है, यानी कि जैसे मैंने किसी का घर खरीदा लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती की उस घर को बेचने के लिए, तो वो एग्रीमेंट वैलिड तो हो जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर ये कह दे कि इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है इस एग्रीमेंट को बनाने के लिए, तो उसी वक्त वो जो एग्रीमेंट है वो टूट जाएगा, वो जो है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि पहले तो जो है वो लीगल था, लेकिन उसने कोर्ट में जाके बता दिया कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है, तब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल हो जाता है। यानी कि ये जो है सामने वाली पार्टी पे डिपेंड करता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो रहने दे या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो वाइडेबल बना दे। मतलब वो चाहता है ठीक है एग्रीमेंट हो गया, मुझे पैसे मिल गए, तो उसे वो वैसे ही रहने दे सकता है, वो जो है वैलिड रहेगा। लेकिन अगर वो कोर्ट में जाके बोल दे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी सामने वाली पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है जिसके साथ जबरदस्ती हुई है। इसी को जो
बताया गया है सेक्शन 2I के अंदर। उसके बाद में आता है हमारा सेक्शन 2J, जिसके अंदर बताया गया है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कानून के हिसाब से बना हुआ है लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को जब एक्शन में लाने की बारी आती है यानी उसको करने की बारी आती है तो करना पॉसिबल ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड हो जाएगा। यानी कि जैसे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको घोड़ा बेचूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जब घोड़ा देने की बारी आई तो उस वक्त घोड़ा मर गया तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा वाइड। तो इस तरीके से जो है सेक्शन 2 के अंदर A से लेके J तक के जो है सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। इस तरीके से आज आपका जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया। आने वाली वीडियोस में हम दूसरे सेक्शन को कवर करेंगे 2 और 3 को। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी आपको लीगल लेक्चर और लीगल जानकारी मिलती रहती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।